नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इजराइल पर ईरान के हमले को 40 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और इन 40 घंटों में इस हमले पर दुनिया के लगभग हर एक देश ने अपनी अपनी स्टेटमेंट दी है और ज्यादातर लोगों ने इस ईरान की हरकत को क्रिटिसाइज किया है, इसकी निंदा की है और कुछ देशों ने ये तक कह दिया है कि अब ईरान और इजराइल को शांति रखनी चाहिए, हमले से कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन इन 40 घंटों में आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि चीन ने कोई भी बड़ी स्टेटमेंट नहीं दी थी और चीन इन 40 घंटों में बिल्कुल चुप बैठा था, क्योंकि वो सबको एनालाइज कर रहा था कि कौन से देश क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किसकी क्या रिएक्शन है। लेकिन आज अभी कुछ ही देर पहले चीन की सरकार ने इस युद्ध को लेकर एक बयान जारी किया है और मेरे ख्याल से ये कोई स्टेटमेंट नहीं है और ना ही कोई रिएक्शन है। आई थिंक मुझे लगता है कि चीन का एक जियोपॉलिटिकल गेम है, एक बहुत बड़ी साजिश है। तो चीन ने कहा क्या है, देखिए आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चीन ने पहली बार खुले तौर पर ईरान का समर्थन किया है और ईरान का साथ दिया है और चीन ने कहा है कि ईरान को अपने सेल्फ डिफेंस का पूरा अधिकार है। और इसके आगे चीन ने यह भी सलाह दी है इजराइल को कि आपने भैया जो ईरान के एम्बेसी पर अटैक किया था वो बहुत ही ज्यादा घटिया हरकत था, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। यानी यहाँ चाइना ने ना सिर्फ ईरान का समर्थन किया है बल्कि इजराइल का भी विरोध किया है। लेकिन ये बड़ी बात क्यों है, तो देखिए चाइना ईरान का समर्थन इसलिए भी कर रहा है क्योंकि एक तो ईरान अमेरिका का विरोधी देश है और चीन भी अमेरिका को पसंद नहीं करता, और दूसरा यहाँ हैरानी की बात यह है कि जितना बड़ा चीन का दुश्मन अमेरिका है उससे कहीं ज्यादा बड़ा दुश्मन रूस मानता है अमेरिका को, और इनकी दुश्मनी बहुत ज्यादा पुरानी है। लेकिन फिर भी रूस ने ईरान का समर्थन खुले तौर पर नहीं किया, उल्टा यहाँ कहा कि दोनों देशों को शांति बनाए रखनी चाहिए। लेकिन चीन ने आज जो स्टेटमेंट दी है आज वो सबको शॉक कर दिया है, क्योंकि आज तक जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं मिडिल ईस्ट में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चीन खुले तौर पर किसी एक पर्टिकुलर देश का साथ दे रहा है। वरना तो इनकी भारत जैसी पॉलिसी हुआ करती थी, ये हमेशा न्यूट्रल रहा करते थे, किसी के खिलाफ कुछ बोलते नहीं थे। लेकिन अब चीन ने ये पॉलिसी तोड़ दी है और एक नई पॉलिसी लाई है और अभी ये भी कहा जा रहा है कि फ्यूचर में दुनिया में कभी भी किसी दो देशों का विवाद होगा तो चाइना भी उसी देश का साथ देगा जो अमेरिका के खिलाफ खड़ा होगा, यानी वो देश भी अमेरिका का दुश्मन होना चाहिए। अब यहाँ माने तो ऑफिशियली चीन नेक्स्ट सोवियत यूनियन बनना चाहता है अमेरिका के लिए, इसीलिए अब दुनिया एक और कोल्ड वॉर देखने को तैयार हो जाए अमेरिका और चीन के बीच में। और इसमें भी भारत का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। भारत किस तरफ जाएगा, भारत क्या पॉलिसी अपनाएगा। और भारत के अंदर अब ये मांग भी उठ रही है कि अब तो चीन ईरान का समर्थन में खड़ा हो चुका है तो हमें भी अब इजराइल का खुला समर्थन करना चाहिए। लेकिन भारत के कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईरान को हम अभी भी अपने तरफ कर सकते हैं, वो पूरी तरह से अभी प्रो चाइना नहीं हुआ है, क्योंकि ईरान अभी भी ज्यादातर रशिया के क्लोज में है। इसलिए भारत का ईरान को लेकर क्या अप्रोच रहने वाला है वो देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन आप हमें बताइए कि आप अगर होते तो किसका साथ देते, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की अपडेट। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना में बिल्कुल ना भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।